वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेभर सीरीज़ जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल पे लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा देश जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है और सब इसको मानने वाले भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपके और मेरे राइट्स के बारे में पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि स्टेट जो है, जो राज्य है, जो हमारा देश है, वो किस हिसाब से काम करेगा, उसके पास क्या पावर्स रहेंगी, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है और ना जाने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझने की कोशिश करी। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 87 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल 87 में देखा था कि कैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट का राइट दिया गया था एड्रेस करने का दोनों हाउसेस को। दोनों हाउस में से किसी एक को भी कर सकते थे, वो दोनों हाउस को एक साथ भी कर सकते थे और वहाँ पे जाके अपने मैसेज को दे सकते थे। तो चलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इससे पहले कि आर्टिकल 88 की तरफ बढ़ूं, आपके लिए एक सवाल। अभी के दौर में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है, आप इसका आंसर जानते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और हम भी जानें कि आप कितना देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 88। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है राइट्स ऑफ मिनिस्टर बताता है एज रिस्पेक्ट टू हाउस। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका हाउसेस जो है, अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा जो है, उसके रिस्पेक्ट में उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। यही चीज़ इस आर्टिकल में बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर किसी कमेटी के पार्ट बन रहे हैं या किसी हाउस के हैं, तो वहाँ पे किसी भी हाउस में, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस के प्रोसीडिंग्स में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वहाँ पर वोट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है वो दूसरी बात में बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस वक्त के भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी जो है भारत को किसी भी केस होता है, अगर यूनियन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसका कोई भी केस होता है तो उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो अटॉर्नी जनरल है, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो रिप्रेजेंट करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब GIO को कोई रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में जाकर, तो वहाँ पर आर वेंकटरमणी होंगे या जो भी उस वक्त के अटॉर्नी जनरल होंगे वो। तो आर्टिकल 88 में दूसरी बात जो बोली गई वो ये बोला गया कि कैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास भी एक राइट है, और वो राइट ये है कि वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किसी भी कमेटी का अगर उनको नामकरण किया गया है, उनको नामांकित किया गया है, उनका नाम दिया गया है, मेंबर बनाया गया है, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल जो सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं। ये चीज़ बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है मिनिस्टर्स के राइट में और अटॉर्नी जनरल के राइट में एक डिफ्रेंसिएशन भी लाता है, और ये सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है, ये सबसे बड़ा अलग करने वाला फैक्टर है। और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर ये है कि मिनिस्टर्स के पास एक राइट दिया गया है कि वो वोट कर सकते हैं किसी भी बिल पर, किसी भी कानून जो आ रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उस चीज़ पर वोट कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि आर्टिकल 88 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी बिल में, किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का हक देता है, लेकिन वहाँ पे वो वोटिंग राइट नहीं देता है। और ये सबसे बड़ा डिफ्रेंशिएशन की पार्ट बनती है मिनिस्टर्स के बीच में और अटॉर्नी जनरल के बीच में। एक बात और नोटिस करने वाली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है वो बोलता है जॉइंट सिटिंग के बारे में, और इसमें भी वही बात बोलता है कि कैसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल हैं वो जॉइंट सिटिंग्स जो होती है उसमें भी बैठ सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीक इन कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन उस जॉइंट सिटिंग में भी अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट नहीं है कि वो वोट कर सके, लेकिन जितने मिनिस्टर्स हैं उनके पास ये राइट दिया गया है कि वो वोट करें।
यही चीज़ हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 88 में बताया गया था कि जॉइंट सीटिंग जो होगी उसमें प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे और प्रेसिडेंट अपने आप को एड्रेस कर सकते हैं। पूरे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, उन सबको एक जगह बैठाकर वहाँ पर वो बात कर सकते हैं और अपने मैसेज को पहुँचा सकते हैं। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है बहुत सिंपल है। वो दो मेजर चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहले वो बोलता है कि कैसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास राइट है स्पीकिंग करने का, उनके पास राइट है डिस्कशन करने का, उनके पास राइट है किसी भी कमेटी का मेंबर बनने का। अब ये चीज़ बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 88 ने। वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 का दूसरा पार्ट जो है वो बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास राइट है कि वो दोनों हाउसेस के किसी भी हाउस में जाकर सिंगल अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो वहाँ पर बैठ के भी स्पीकिंग कर सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जॉइंट सीटिंग है तो वहाँ पे भी वो स्पीकिंग कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 जो है वो दूसरी बात बोलता है कि अटॉर्नी जनरल के पास कोई राइट नहीं है कि वो वोट करे किसी भी बिल पर, किसी भी कानून कवायद पर। सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में और बोल सकते हैं। वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। वोटिंग का राइट इसलिए भी नहीं दिया गया है क्योंकि उनका पोस्ट जो है वो एक अलग जरिए से आता है। बस उनको ये राइट दिया गया है ताकि वो कभी भी जाकर देख सके, समझ सके कि किसी बिल पर क्या डिस्कशन चल रहा है। और लॉ से रिलेटेड है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में सारे लॉज बनते हैं और ये अटॉर्नी जनरल से बेहतर कौन जाने, तो उस चीज़ के लिए वो चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88, जिसके फर्स्ट पार्ट में बोला गया राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द हाउसेज, और सेकंड पार्ट में बोला गया राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल इन प्रोसीडिंग्स, इन डिस्कशन, स्पीक इन। और उसमें एक बात बोला गया कि कैसे मिनिस्टर्स के पास राइट है कि वो वहाँ पर जाकर अपना वोट दे सकते हैं, उस बिल पर वोट कर सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, बस दो चीज़ों के बारे में बड़ी बातें की गई हैं। और उसमें सबसे पहले है मिनिस्टर्स के राइट्स के बारे में और दूसरा है अटॉर्नी जनरल के राइट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।